Okay, class 12. 12. है आपकी क्लास 12। ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। ओके, ये है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, नेक्स्ट हेल्थ is the state of mental, physical and social well-being. ठीक है, यानी हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द state of complete physical, mental and social well-being. Okay, the state of the state of complete okay, physical, mental and social well-being. Okay, तो आप फिजिकल रूप से भी सही होने चाहिए, मेंटल रूप से भी सही होने चाहिए और सोसाइटी में आप जो है अच्छी इमेज होनी चाहिए। इमेज का मतलब आप सोसाइटी के बारे में भले सोचें, आप मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, चोरी करने में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक? वो आपने नहीं करना है। यानी कि जब मेंटल फिजिकल आप फिट होंगे, ठीक है, सोशली भी आप फिट होंगे, तब आप हेल्दी हैं। और अगर आप चोर हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं। समझ में आया? आपका सोशली बैकग्राउंड होना भी बहुत जरूरी है। ओके, अब आता है गुड हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा इसका डिस्कशन है, इसमें कुछ टेक्निकल तो है, लिखा लेते हैं। ठीक है, तो गुड हेल्थ अचीव्ड बाय, पहला लिखा है कि awareness about disease and their effect on different body functions. Awareness of disease and their effect of different body functions. तो किसी डिसीज की वजह से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसमें होने वाले डिफरेंट फंक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना जरूरी है। ओके, अगर आप के लिवर में इंफेक्शन है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पल्मोनरी यानी कि लंग्स में इंफेक्शन यानी पल्मोनरी इंफेक्शन है तो सांस लेने में दिक्कत होगी। ओके, और मान लीजिए विब्रोकोलाइन कोलेरा यानी कि इंटेस्टाइन में इंफेक्शन है तो डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। ओके, तो डिसीज कौन सी है, उसकी किसी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, ये जानना या डिसीज के बारे में जानना अवेयरनेस होना बहुत मस्त है। ठीक है, तो अवेयरनेस अबाउट डिसीज, ये है अवेयरनेस अबाउट disease, okay, and their functional and their effect of different body functions. दूसरा है पॉइंट आपका, लिख लेता हूं, and their effect on different body functions. Different body functions, ठीक है। अगला है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, ठीक,
तो वैक्सीनेशन, वैक्सीन का मतलब होता है हमारे बॉडी में एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को ज्यादा प्रोलिफरेटिव यानी एक्टिव बना देना। वैक्सीन आप जान रहे हैं, वैक्सीन में वही पैथोजन होता है जिसकी कारण हमको डिजीज होती है। ठीक, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो वायरस का इनएक्टिव स्टेट है, स्टेटस स्टेट भी कहते हैं, इनएक्टिव यानी कि उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, या तो उनकी संख्या बहुत कम है या उसे हमने जेनेटिकली इनएक्टिव बना दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो एंटीजन होता है, ठीक है, यानी आउटर सरफेस या आइडेंटिटी ऑफ द पैथोजन, तो वही है। ठीक, वायरस तो पोलियो का है, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में है, वो आपकी बॉडी में डिसीज कॉज नहीं करेगा। बहरहाल आपकी बॉडी से क्या रिस्पॉन्स करती है वो अलग बात है, लेकिन जब वैक्सीन आप लॉन्च की जाती है तो सारे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो वैक्सीन का मेन मोटिव होता है एक्टिवेट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या करना है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना और मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का मतलब है कि हम उसी पैथोजन का इन्फेक्शन देते हैं जिसकी वजह से डिसीज कॉज होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल है वो एक्टिव हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी यानी एंटीजन को पता कर लेती है। तो सेकंड एग्जांपल होता है, सेकंड एग्जांपल में ये होता है, सेकंड एग्जांपल में कि पैथोजन जो है वैक्सीन के कारण जल्दी खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब। कंट्रोल ऑन वेक्टर, तीसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑन वेक्टर। तो कंट्रोल ऑन वेक्टर का मतलब वेक्टर यानी कि मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, ठीक, मलेरिया का डिसीज है, पैथोजन प्लाज्मोडियम है, वेक्टर फीमेल एनालिसिस है। ओके, तो डिफरेंट डिसीज के लिए डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं। ठीक, डेंगू के लिए एडिस मॉस्किटो, ठीक है ना, तो वो जो मॉस्किटो है वो क्या है? वेक्टर है। सैंड फ्लाई, कालाजार एक डिसीज होती है, उसके लिए क्या है? आपके सैंड फ्लाई। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट वेक्टर्स हैं जिनके थ्रू पैथोजन एक डिसीज्ड मैन से ट्रांसफर हो जाते हैं हेल्दी मैन, हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो वेक्टर को समझ लीजिए, वेक्टर इज द मीडियम by which the pathogen is transferred from diseased person to the healthy person। आगे बात करते हैं, तो मॉस्किटो उसका वेक्टर है, मॉस्किटो जो फीमेल एनाफिलिस है वो मलेरिया का वेक्टर है, पैथोजन नहीं है। पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। चलिए, तो ये हो गए आपके कंट्रोल ऑन वेक्टर। अगर हम वेक्टर को कंट्रोल कर लेंगे तो डिसीज भी ऑटोमेटिकली मच्छर नहीं होंगे, तो मलेरिया और डेंगू नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है। चौथा है आपका पॉइंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। प्रॉपर disposal of waste। Okay, proper disposal of waste। चलिए, सिंपल सी बात है, मेडिसिनल वेस्ट तो आप कहीं देख नहीं सकते कि वो बहुत सारे पैथोजन होते हैं, और हाउस वेस्ट गंदगी यहाँ होगी। अब जैसे मैगॉट है, मैगॉट क्या है? मैगॉट फ्लाई का अंडे से निकला हुआ लार्वा है, तो मक्खी गंदगी में ही तो लार्वा एग देगी, एग देगी तो लार्वा निकलेगी। तो गंदगी जब होगी नहीं, प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली फ्लाई की संख्या ज्यादा नहीं होगी, और फ्लाई बहुत सारे डिसीज के लिए वेक्टर का काम करती है। कॉलेरा है, ठीक है, अमीबॉयसिस है यानी कि अमीबा डिसेंट्री है, एंटमीबा स्टूडेंट का। ओके, तो these are the vector यानी कि डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल का मतलब है कि आपने वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करना है, आपसे पढ़ाया गया है। ठीक है, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग है। ठीक है, ब्लू बकेट है, ग्रीन बकेट है। ओके,
और मेडिकल में तो रेड बकेट भी होती है, माइक्रोबियल डिस्पोजल करना है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर डिस्पोजल अगर आप करते हैं तो डिसीज के होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस हाइजीन फूड रिसोर्सेज, maintenance of hygiene, food and resources. Resource. ठीक है, देखो फूड, contamination of food and water, resources, ठीक है, जहाँ से हम पानी लेके आ रहे हैं उस रिसोर्स को भी तो सोर्स करना है, कुएं को रखना है, पानी तो देख लीजिए, टैंक, टंकी है जो आपका टैंक है, ओके, वाटर टैंक आ रहा है, उसको भी देखना है, बंद करना है, ठीक है। तो सोर्स, पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, इसमें पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई, ओके, ये भी एक मंदिर है, शरीर एक मंदिर, इसकी सफाई करना जरूरी है, ओके। तो पर्सनल हाइजीन, साथ में फूड, जो हम है फूड में सब कुछ आ गया, आपका कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, खुले फल सब्जियां ना खरीदें, कटे कटे फल न खाएं, दीज आर क्या पर्सनल हाइजीन है, यानी कि जहां आपके आप बैठे सकना सोर्स हो सकता है, ठीक है, वो डिस्पोजल में आ जाएगा। अब यहाँ हेडेक होते हैं, फूड रखा हुआ पुराना खाना, ठीक है, गरम करके दे दिया, समोसा अंदर समोसा सड़ा हुआ है, बाहर गर्मा गर्म है, तो वो आपको कंटामिनेशन से बचना है, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन यानी कि पर्सनल क्लीनिंग इज मस्ट, बहुत जरूरी होता है कि आप जो है पर्सनल क्लीनिंग रखें, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो, ओके। क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस कहाँ से आएंगे, सेक्सुअल एक्ट से आएंगे, ओके। तो जब आप फंगस है किसी से कांटेक्ट में नहीं हुए तो चांस नहीं होते, क्योंकि एक इचिंग है, रिंग फॉर्म है, ये सामान्य सी है, अगर आप सफाई नहीं करते हैं प्रॉपर तरीका से तो भी ये आपको कॉज करती है, ठीक है। आई बात समझ में, तो इस तरह से आपको फूड भी आपको मेंटेन, हम यहाँ फूड ये भी है कि आप फूड अच्छे से खरीदें, खरीदने का मतलब अच्छा फूड खाएं, अच्छा फूड लें, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका प्रॉपर आप हेल्दी, ओके, तो ये हो जाता है, ओके। तो नाउ वी डिस्कस द इन्फेक्शियस डिसीज, ओके, और आपके अकेले से बता देंगे आपको, ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है, थैंक यू गाइस।